ये वेद को मानते हैं, वेद ही खोल दिया जाए। और ये प्रूफ बोल रहे थे कि उसी से प्रूफ हो जाएगा, आइए वही देख लेते हैं। आज हम लोग वही देख लेते हैं। ये वेद मानते हैं, पुराण पे ये भाग गए। क्यों भाग गए? पुराण पे बुरी तरह फंस गए। अब वेद की बात है तो हम वेद भी खोल देते हैं। ये लीजिए वेद, ये भी इनके ब्राह्मण का ही अनुवाद है। ये रोने न लगे इसीलिए इनके ब्राह्मण का ही अनुवाद खोला जा रहा है। ये आपके वेद खुले हुए हैं। जरा ये बताइए इसमें ये क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ा क्लियर करेंगे हम लोगों को। सब लोगों को थोड़ा बताइए तो। वेद आप मानते हैं ना? ये वेद में ये जो हाइलाइटेड है वो कौन-सा शब्द लिखा हुआ है, बताएँगे आप? स्तूप हाँ जी। लिखा हुआ है इसमें। एक सेकंड मुझे भी तो खोलने वो दे भाई। हाँ, खोल लीजिए, आप बिल्कुल खोल लीजिए। ये लिखा हुआ है ना ऋग्वेद 3:29-3, ओपन कर लीजिए। आप जो है ये खोल लीजिए ऋग्वेद का मंडल 1 ही खोल लीजिए। कहाँ इधर-उधर भागना है। मंडल 1 का 24 सूक्त का 7 नंबर मंत्र खोल लीजिए और बताइए कि इसमें स्तूप जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? मैं तो भाई बुद्धिज्म को अलग मानता ही नहीं हूँ, हिंदुज्म ही मानता हूँ मैं तो। नहीं, आपके मानने से फ़र्क क्या पड़ता है? आप होते कौन हैं कि भगवान आपके बुद्ध मानने ने ना कहा मानने से? था, भगवान नहीं, बुद्ध नहीं, ने 1 मिनट। कहाँ कहा था? किस शिलालेख पे कहा था? किस इंस्क्रिप्शन पे कहा था? बताइए, बोलिए। भगवान बुद्ध हाँ ने कब किसको कहाँ पे कहा था? बोलिए। भाई, अलग मानता ही नहीं हूँ मैं तो, एक ही मानता हूँ इसको। तो आपके मानने ना मानने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो पुरातत्व सबूत पर बात करते हैं ना। अभी तो जब चचनामा खोला गया तो आपको तो प्रमाण आपके इस वेद से पुरानी किताब थी, तो आप तो रो दिए। ये भी ब्राह्मण है, बता रहा हूँ मैं। ये भी ब्राह्मण ही हैं। ये कहाँ के ज़बरदस्ती जो है ट्रांसलेशन लेके आते हो? ये किसकी ट्रांसलेशन लेके आते हो यार तुम्हारे? नहीं, हाँ, एक मिनट। ये किताब में ट्रांसलेशन मूल मंत्र दिखा हुआ है यहाँ पे। आप चेन यहाँ ऑफ श्लोक कस्टडी नहीं है। दिखाओ ना ट्रांसलेशन की। हम क्यों दिखाएँगे फिर भाई? हमारा काम है जो ऐसे ही दिखाना हम वो दिखाएँ। एक नहीं, 1 मिनट। यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं ना। आप बुरी तरह से फँस नहीं गए हैं लक्ष्मण चौधरी? आपको नहीं लग रहा है कि आप कितनी बुरी तरह बौखला गए हैं? यहाँ पे हमने यहाँ पे वो तक नहीं दिखाया, मतलब अनुवाद तक नहीं दिखाया और ये कह रहे हैं कि फर्जी अनुवाद है। अरे हमने मंत्र दिखाया यहाँ पे। यहाँ तो अनुवाद की बात ही नहीं आई है। तो मिस्टर लक्ष्मण चौधरी, आप बुरी तरह से नहीं लग रहा है कि आप फँस गए हो? आप स्तूप, आपके वेदों में इतने सारे शब्द हैं। वहाँ पे अरुष स्तूपो, शानु स्तूप है, हिरण्य स्तूप। बताइए, स्तूप शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्या होता है स्तूप? बताएं जरा आप हमें। बौद्ध स्तूप जो बोलते हैं, स्तूप एक ढांचा होता है, उसको बोलते हैं क्या? तो देख लीजिए इनके वेद में स्तूप है, यानी बुद्धिज्म के स्तूप जब ऑलरेडी बने हुए थे वो यहाँ पे प्रयोग कर रहे थे। और तो और ऋग्वेद नीचे 1 मंडल 24 सूक्त का 7 नंबर मंत्र में क्या लिखते हैं? अबुध ने राजा वरुणो वन अशोध्यम स्तूपम ददते पुत दक्ष। अब इसमें आप देखें, अबुध ने राजा, यानी बुध राजा नहीं, अबुध ने राजा। एक शब्द नीचे क्या लिखा? निचीना अस्थु रूपी बुधना। फिर से यहाँ बुध शब्द प्रयोग किया। और स्तूप शब्द है, दो बार बुध शब्द है। उसके ऊपर ऋग्वेद 10वें मंडल में हिरण्य स्तूप, उसके ऊपर ऋग्वेद 7 मंडल का 2 सूक्त का 1 में सानु स्तूप है। ऊपर तीसरे मंडल का 29 सूक्त का 3 में और उस स्तूप। और ये क्या बोल रहे थे कि आपका किताब ही सीधे प्रमाण देता। अब हम सेम यही कंसेप्ट कहते हैं कि आपका वेद जो है, जो 1464 की मूल प्रति मिली है, जो सबसे बाद में लिखी गई है, और ये स्तूप की बात कर रही है, यानी कि आपकी किताब ही प्रमाण दे रही है कि आपकी किताब बाद में लिखी गई है। अब बोलिए लक्ष्मण चौधरी, अब बोलिए हम सभ्यता कैसे आप माने कि किसी को आपकी अलग किताब नहीं दिखा पुरानी है? सकते, किसी को प्राचीन साबित नहीं कर सकते, किसी को नया नहीं बता सकते। ये मिला जुली सभ्यता कल्चर है ये। इस अब आप फंस गए हैं तो अब आप मिला जुला देख लिया आप लोगों ने। ये बुरी तरह से जब यहाँ फंस गए हैं तो इनका अब क्या स्टेटमेंट है कि अब तो हम बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को अलग ही नहीं मानते, अब कह रहे हैं मिला जुला सभ्यता। अरे भाई, मिला जुला भी सभ्यता रहेगा ना तो सबूत दिखाना पड़ेगा। बुद्धिज्म के जब सबूत मिल रहे हैं, उनके पूर्व बुद्धों के सबूत मिल रहे हैं। ये देखिए इनके पूर्व बुद्धों के सबूत कैसे हैं बुद्धिज्म के। ये पूर्व बुद्धों के, ये पहले जो है बुद्ध नहीं लिखा जाता था, ये पूर्व बुद्ध हैं। बुद्ध कश्यप, कश्यप बुद्ध का लिखा हुआ यहाँ सबूत मिल गया। देखिए लिखित रूप से मिल गया है सबूत। और ईसा की पहली दूसरी सदी में मिल रही हैं, छठी सातवीं सदी से लेकर, मतलब बुद्ध के समय से बाद से इतने सारे सबूत पे सबूत बुद्धिज्म के मिल रहे हैं, इनका कुछ नहीं है। अब मिला जुला बता रहे हैं।